मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है। आखिर नीतीश कुमार बार बार नेताओं के पैर क्यों छू रहे? ये सवाल शायद आपके मन में भी आया होगा, क्योंकि हाल ही में कई मौकों पर ऐसा देखा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वरिष्ठ नेताओं और यहाँ तक कि अपने सहयोगी और विरोधी दलों के नेताओं के पैर छूते हुए भी नजर आ रहे। राजनीति में यह परंपरा आमतौर पर देखा नहीं जाता, खासकर उस नेता से जो एक लंबे समय से सत्ता में है। आखिर पैर छूने के पीछे का कारण क्या है और इसका राजनीतिक मायने क्या हो सकता है? नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर करीब 4 दशकों से भी ज्यादा पुराना है। वो हमेशा से ही विनम्र, सज्जन और अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नेता माने गए हैं। बिहार की राजनीति में उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जहां वे मुख्यमंत्री के पद पर कई बार रह चुके हैं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे भारतीय संस्कृति और परंपराओं का गहरा सम्मान करते हैं। भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान करना और पैर छूना एक सामान्य आदत मानी जाती है, खासकर पारंपरिक परिवारों में। अब नीतीश कुमार का पैर छूने का यह व्यवहार एक तरफ उनके संस्कारों को दिखाता है, तो वही दूसरी तरफ इसे उनकी राजनीतिक चाल के रूप में भी देखा जा सकता है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का यह कदम उनके और दूसरे दलों के नेताओं के बीच संबंध को बेहतर बनाने की एक कोशिश है। लेकिन पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर भी सामने आ रही है जो अपनी सरकार को लेकर गंभीर है, लेकिन सत्ता में बदलाव लाने के लिए तैयार भी है। अब विपक्षी नेताओं के पैर छूकर वे एक विनम्र और सम्मानित नेता की छवि प्रस्तुत करते हैं, जो एक राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देश की सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों को महत्व देता है। बिहार में गठबंधन की राजनीति हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है, लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात करें तो वो इसी गठबंधन की राजनीति के सहारे सत्ता में बने रहे हैं। पिछले बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था, फिर वो महागठबंधन का हिस्सा बने। ऐसे में नेताओं के पैर छूना और फिर से बीजेपी के साथ आना एक राजनीतिक कदम हो सकता है, जिससे वे अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। राजनीति में दोस्ती और गठबंधन लंबे समय तक टिका रहे, इसके लिए आपसी सम्मान और सहयोग बहुत जरूरी होता है। नीतीश कुमार के पैर छूने का एक और कारण यह भी हो सकता है कि वे युवा नेताओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां युवा राजनीति में सक्रिय है, वहां बुजुर्गों और वरिष्ठ नेताओं का सम्मान एक जरूरी तत्व है। नीतीश कुमार का पैर छूना एक संकेत भी हो सकता है कि वे युवा पीढ़ी को यह बताना चाहते हैं कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद वरिष्ठ नेताओं का सम्मान बेहद जरूरी है। या एक तरह से उन्हें मार्गदर्शन देने का तरीका भी हो सकता है कि राजनीति में सफलता पाने के लिए अनुभव और वरिष्ठता का सम्मान भी बेहद जरूरी है। नीतीश कुमार की राजनीति में हमेशा विनम्रता और सेवा भाव का बड़ा योगदान रहा है। हाल के कुछ वर्षों में देखा जाए तो उन्होंने एक विनम्र नेता की छवि भी अधिक प्रदर्शित की है। इसका एक उदाहरण भी है कि वे स्वयं को जनता का सेवक मानते हैं, न कि कोई बड़ा पदाधिकारी मानते हैं खुद को। पैर छूने का यह तरीका उनकी इसी छवि को और मजबूत कर सकता है। यह दिखाने का प्रयास है कि वे भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वे अन्य नेताओं के प्रति उनकी विनम्रता और आदर युक्त हैं। अगले कुछ वर्षों में बिहार में एक बार फिर से चुनाव होने वाला है। ऐसे में हर नेता चाहता है कि उनकी छवि जनता में बेहतर बनी रहे। तो नीतीश कुमार का भी यह कदम एक संकेत हो सकता है कि वे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को एक सुलझे हुए और विनम्र नेता के रूप में जनता के सामने खुद को रखना चाहते हैं। जनता को यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों और मूल्यों को महत्व देते हैं। पैर छूने की यह राजनीति उन्हें जनप्रिय बना सकती है और उनका एक सकारात्मक संदेश भी जनता तक पहुंच सकता है। नीतीश कुमार जो है वो इस कदम को लेकर कई आलोचनाएं भी उनकी हुई। उनके विरोधी इसे उनकी कमजोरी बताए या राजनीतिक हताशा के रूप में भी दिखाए।
उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार अब अपनी सियासी ताकत खो रहे हैं और इसी वजह से वे पैर छूकर अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार है, जो मुख्यमंत्री है, उनके समर्थक इसे एक सकारात्मक पहलू के रूप में देखते हैं और इसे उनकी विनम्रता का प्रतीक मानते हैं। दरअसल यह कदम जो है उनके विरोधियों के लिए भी एक चुनौती बन गया है, क्योंकि इस विनम्रता का जवाब देना इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या यह कदम सिर्फ एक राजनीतिक चाल है या फिर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनकी असली व्यक्तित्व का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।